जय हिंद प्यारा साथियों, कुशल पत्रकार के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन का अगला पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, रोल क्या होता है और कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट होता है उसके बारे में। मेनली ये 3 पॉइंट्स है जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। हमारा कम्युनिकेशन का पहला यूनिट चल रहा है जिसमें से आपको इंट्रोडक्शन क्लास और उसमें जो सिलेबस है वो बताया जा चुका है। और यूनिट में सबसे पहले चीजें क्या आती है कि कम्युनिकेशन, जिसमें हम डिफाइन करेंगे, रोल करेंगे और एलिमेंट्स। ये 3 जो पॉइंट है ये आज की इस वीडियो में आपकी क्लियर की जाएगी। बाकी सारी जो बातें होती है वो तो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्या चीजें हैं नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ समझने की दरकार है कि चीजें कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका जो डिफिनेशन वगैरह क्या होता है। यूनिट 1 में हमारा जो चैप्टर का नाम पहले कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन थ्योरी लिखा हुआ था, पर अब जो है इसका सिर्फ डायरेक्टली कर दिया गया है कि कम्युनिकेशन है और इसमें से सारे जो पॉइंट्स थे उसको हटा दिया गया है। सबसे पहले देखो कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना को ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है बातचीत करना। तो कहता है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट बिटवीन इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एंड अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट्स रिजल्ट। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कम्युनिकेशन है एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आपस में बात करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजर रूप से। ऑर्गेनाइजर कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि ऑर्गेनाइज में मतलब बहुत सारे लोग पीपल साथ हैं और वहाँ पे हमको समझाना पड़ता है या फिर बात करते हैं, उसे ऑर्गेनाइजर कहते हैं। इंडिविजुअल कहते हैं मतलब कि ज्यादा संख्या में नहीं होता, उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। कहने का मतलब कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं आपस में यदि वो अपने आइडिया को हो या फिर कोई भी चीज फैक्ट को, अपने अंदर के विचार को, थॉट को आपस में साझा करते हैं तो उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। यही हमारा एक्सचेंज यानी कि एक दूसरे को आदान प्रदान करना। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस थिंकिंग प्रोसेस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज विद द अंडरस्टैंडिंग आइडिया, फैक्ट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे एक्शन ले रहे हैं, क्या हमारा आइडिया है, क्या हमारे थॉट है, ये सारे जो है कंटिन्यूअस रूप से थिंकिंग जो करते हैं, ये सारे जो प्रोसेस आपस में हम लोग साझा करेंगे उसे ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्म भी आता है कि अगर व्हाट इज कम्युनिकेशन, मान लीजिए सवाल आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब दैट्स एलिमेंट। यानी इसका जो कहे कम्युनिकेशन डिफाइंड एज फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग ये 3-4 डिफिनेशन चाहेंगे तो पॉइंट्स दे सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसमिशन एंड एक्यूर रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, रेनफोर्स्ड बाय फीडबैक। कहने का तात्पर्य क्या होती है, देखो पर्पसिंग, ठीक है, स्टिमुलस, यानी कि जैसे देखो रेनफेस जो आइडिया हमारी होती है वो साझा करते हैं और बाकी सारे अगर मान लिया जाए कि हम लोग जो बातें किए उसमें कोई गलतियां आ गई या फिर जैसे कि धार्मिक जगहों पे तो धार्मिक बातें होनी चाहिए, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वहाँ पे कैसी बातें करनी चाहिए, ये सारे जो कॉन्टेक्स्ट होती है, जो रूल रेगुलेशन होती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, कम्युनिकेशन में क्या चीज़ कहाँ उपयोग करनी है तो वहीं पर हम लोग इसे उपयोग में करेंगे, तो यही हमारी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशिंग आइडिया और थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कहने का तात्पर्य कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है जो कि आपने आइडिया और थॉट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक साझा करने की। इसमें आप लोग लिख के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, कोई चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, तो ये हमारी कम्युनिकेशन है। बाकी सारी चीजें तो है, अगर आप यहाँ तक अगर लिखना चाहे या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक ये इसे नॉर्मल चीजें हैं कि अगर आप लोग इसको समझना चाहिए तो बस इतना समझिए कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडिया को, थॉट को, सोच को, थिंकिंग को एवं लिख के या बोल के या फिर किसी को इशारे के जरिए, यानी कि हम अपने बॉडी पोस्चर के जरिए ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे उठा के मतलब खड़ी करने के लिए कुछ बोलेंगे, ये हमारी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के अगले पॉइंट। ये जो डिफाइन वाली बातें थी वो पॉइंट खत्म हो गई, अब 2 पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं। पॉइंट है हमारा रोल ऑफ कम्युनिकेशन। रोल ऑफ कम्युनिकेशन का तात्पर्य क्या होता है, तो देखो रोल का मतलब होता है भूमिका, यानी कि कम्युनिकेशन है उसकी क्या भूमिकाएं होंगी। तो देखो एक्सप्रेस थॉट, आइडिया एंड फीलिंग, यानी कि हमारी जो भावनाएं होंगी, हमारी जो मतलब कुछ फील करते हैं, जो हमारे थॉट होते हैं, सोच होते हैं, जो हमारे आइडिया होते हैं, वो सारे जो सोचते हैं वही को हम लोग, जो ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का, रोल है हमारे जीवन में एक दूसरे में आदान प्रदान करने का। ठीक है, फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी कि जो
हमारे मतलब कोई कार्य होते हैं अच्छे हो या बुरे, उसे अवेयर कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या जागरूकता लानी चाहिए, क्या चीज़ें ट्रेनिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन से सीखते हैं। टू फुलफिल ए गोल, यानी कहने का तात्पर्य कि कोई आपका लक्ष्य है तो उसमें कैसे क्या चीज़ें कहाँ पे कीजिएगा, तो वो कम्युनिकेशन बताएगी। अवॉइड आइसोलेटेड हाईलाइटेड इशू, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई समस्याएं उत्पन्न हो गई जो कि हाईलाइटेड है, तो उसमें कहाँ पे कैसे बिहेव करना, ये सारे। फिर प्रोग्रेस डेवलपमेंट, यानी कि आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो ये नहीं है कि आप जन्म लिए और डायरेक्ट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या कहाँ पर कब करना है, कैसे करना है, कैसे में प्रोसेस में अपने आप को खुद को प्रोग्रेसिव बनाना है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमारी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है, जो कि हमें रोल निभाती है हमारे रियल लाइफ में। फिर एजुकेटिंग दी मासेज लिटरेसी, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कहने का जो है मतलब कि मास लेवल पे किसी को अगर हम एजुकेटेड करना चाहते हैं, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि कैसे हमको खड़ा होना है, कैसे बोलना है, किन से कैसे बोलना है, कहाँ पर कैसा बिहेव करना है, कहाँ पे ऊंची आवाज़ में बात करना है, कहाँ पे मतलब सर झुका के बातें करनी है, कहाँ पर हमें एक नियम कानून के तहत बात करनी है, ये सारी चीज़ें जो सिखाएगी वही हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है और यही हमारी रोल ऑफ कम्युनिकेशन है। ये सारी चीज़ आप आसानी से समझते जाइए और इसमें कोई भारी बातें नहीं है कि इसमें कम्युनिकेशन देखो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, सिंपल सी बातें हैं कि इतना समझिए। आप लोग रियल लाइफ में जो आपस में बात करते हैं लिख के बोल के, जैसे लिख में मतलब टीचर से बात करते हैं तो एप्लीकेशन के जरिए बात करते हैं छुट्टी में, या फिर बोल के करते हैं, या फिर इशारे के जरिए कहते हैं ना, या फिर ऐसे बुलाते हो, बाय बाय करते हो, अच्छा या मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। बाकी जो है हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, आगे देखो हमारा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, वे सारी माध्यम, वे सारी एलिमेंट्स जो कम्युनिकेट को करने में आसानी प्रदान करते हैं उसे हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी जो हमारी चरण बाय चरण स्टेप बाय स्टेप जो चीजें होती है वही हमारी एलिमेंट्स कहलाते हैं। पहला क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, बस इसी प्रकार से ये, इसमें कोई चेंजिंग की बात नहीं, सवाल भी यही आएगा और हमारी थ्योरिकल चीजें भी यही होती है। तो कहता है देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर वेरी एसेंशियल, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल अचीव द गोल दैट रिफ्लेक्ट्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नीचे में दिया गया ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमें कम्युनिकेट करने में मदद प्रदान करते हैं। जैसे पहला हमारा है सेंडर। सेंडर का मतलब क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, हम समझाते जाते हैं। ठीक है, द कम्युनिकेट बिगिंस विद द सेंडर, यानी कि जो मैसेज होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, जहाँ से शुरुआत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए मैं हूँ, मैं कुछ मैसेज, मैं कुछ फैक्ट, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंडर का काम मैं हूँ, यानी कि सेंडर का जो फुलफिल वाले काम है वो मैं कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं एक सेंडर हूँ जो कि आपको कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें सब बन गई। यहाँ पे देखने की बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं, बस इसका मतलब समझिए कि चीज़ें क्या है। फिर मैसेज, मैसेज है कि मैसेज मतलब कि मैंने जो बताया, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, यही हमारा मैसेज है। यानी जो कुछ भी बोला जाता है, चाहे वो फैक्ट हो, चाहे वो कोई थॉट हो, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे वो कोई बात हो, तो ये सारी का, या फिर रूल एवं रेगुलेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी मैसेज का काम करती है। ठीक है, इसको पढ़ने का काम है रिक्वायरमेंट ट्रांसफर थ्रू एंड आइडियाज, यानी आइडियाज हो, थॉट हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे थॉट है, फीलिंग है, गाइडेंस है, ये सारी सच थिंग आर कॉल्ड मैसेज। ठीक है, आप लोग को ये समझा दिया। चैनल, चैनल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यानी यूट्यूब क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब चैनल हम क्यों बोले हैं, क्योंकि वो एक माध्यम है जो कि हमारे मैसेज को आप तक पहुंचा रहा है। जो चीजें आप तक हमें पहुंचा रही है वही चैनल कहलाती है, इसलिए हम उसको यूट्यूब चैनल भी कहते हैं। तो चैनल का मतलब होती है कि जरिया, चैनल का मतलब समझिए कि जरिया, जिस चीज के जरिए हम आपको कुछ बता रहे हैं वो हमारे चैनल कहलाते हैं। दिस चैनल एसेंशियल, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स सर्टेन रिटर्न और टाइप, यानी कि रिटर्न या टाइप, जैसे कि टाइप करके दे रहे हैं तो आप जैसे कि ब्लॉग पढ़ते हैं गूगल पे, या फिर टैब चैट जीपीटी आया है, हमारा मेटा एआई है, वो सारे रिटर्न दे रही है, तो वो भी क्या है, चैनल का काम कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इधर, आगे इधर क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग देख ले रहे हैं। आशा है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। बाकी चीजें हैं आप नोट डाउन करते जाइए, जो चीज आप समझ रहे हैं बस उतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। फिर रिसीवर, रिसीवर का मतलब क्या होता है, रिसीव करना, यानी कि जो मैसेज मैंने बोला, जो चैनल के माध्यम से बातें गई, थॉट गई, आइडिया गई, वही चीजें जो रिसीव करेगा वो रिसीवर कहलाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप इसको रिसीव कर रहे हैं, आप अपने अंदर ले रहे हैं, तो आप हमारे लिए यहाँ पे क्या है, रिसीवर का काम करेंगे। बस जो अभी काम कर रहे हैं उसी से एग्जाम्पल लेके पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स
इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कहने का मतलब होता है कि कम्युनिकेट करना, आपस में इंटरेक्ट करना, ठीक है। देयर आर टू कम्युनिकेशन एजेंट। देखो दो कम्युनिकेशन एजेंट होता है, पहला हमारा सेंडर होता है, दूसरा हमारा रिसीवर होता है। यानी एक हम है बताने वाले, बोलने वाले, भेजने वाले, और एक आपको रिसीव करने वाले, सुनने वाले, ठीक है। रिकवर द वंस एजेंट। हाँ तो साथियों आगे हम लोग देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो में डाइवर्जन आपको लग रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई थी और इसके कारण से प्रॉपर तरीके से जो सीक्वेंस था वो हमारी थोड़ी सी बिगड़ गई क्योंकि लाइट का इंतजार करना पड़ा और सेटअप में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो बिना देर करते हुए हम आगे बताते हैं। तो देखो हम रिसीवर तक आपको क्या बता दिए थे कि रिसीवर क्या होता है और रिसीवर का काम क्या होता है और रिसीवर होते कौन है। जैसे कि आप मेरे कुछ बता रहे हैं और आप उसको रिसीव कर रहे हैं तो आप ही रिसीवर कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिसीवर बता दिया। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो है फीडबैक का। फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक। फीड का मतलब होता है कोई भी चीजें जो कि आपको पोस्ट कर दी, आपको मतलब कि दी जा रही है, और बैक यानी कि उसके आप पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, उसको कंक्लूजन निकालिएगा, उसके बाद अच्छा है, बुरा है, क्या है, नहीं है, उसका आप वापस से बताइएगा, उसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। इसलिए कहा गया कि फीडबैक रेफर्स टू दी रिएक्शन। देखो यही वाली चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि आप क्या उस पर मतलब टिप्पणी कीजिएगा ऑफ दी रिसीवर, यानी कि रिसीवर जो है रिसीवर का रिएक्शन को ही हम लोग फीडबैक कहते हैं, ठीक है। फिर इट कैन भी वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि ये जो है वर्बल भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, ठीक है। द सेंडर बिकम्स श्योर दैट द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड, यानी कि जो सेंडर होता है उसके द्वारा जो मैसेज दिया गया है आप उसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कि उसको समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। उसके अच्छे को मतलब कि अपने अंदर में माइंड को उसको बता रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं कि चीजें बताया क्या जा रहा है, ठीक है। फिर फीडबैक रेफर्स टू द रिएक्शन ऑफ द रिसीवर, यानी कि फीडबैक जो है वो क्या रेफर करता है कि मतलब कि जो हम बता रहे हैं और आप उसको रिसीव कर रहे हैं तो आपका जो रिएक्शन होगा वही फीडबैक होता है, ठीक है। एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन ही स्टोर्स इन हिज मेमोरी, यानी कि जो हम बता रहे हैं आप अपने माइंड में उस एक्शन को या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको आप अपने माइंड में उसको कैप्चर कीजिएगा। फिर क्या है? द रिजेक्ट इट कैन डिमांड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी अगर जो मान लीजिए आपको लगेगा नहीं हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और चीजें हमको जानना है, तो आप बताइएगा, वही हमारा फीडबैक है जो कि हम आपको फिर बाद में प्रदान करेंगे, ठीक है। आपका एक्सप्लेनेशन फॉर सेंडर फीडबैक इज वेरी एसेंशियल फॉर द सेंडर, यानी कि फीडबैक बहुत जरूरी होता है सेंडर के लिए। सब क्या मैंने छोड़ दिया, क्या मैंने बताया। इस क्लास में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको मैंने स्किप किया है, क्यों? क्योंकि लाइटिंग प्रॉब्लम के कारण डर बना रहता है कि बता पाएंगे या नहीं। मेन है कि मैं उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे थ्योरी को मैं बस बता रहा हूँ, थोड़े से पॉइंट्स को, बाकी चीजों को अच्छे से बता पा रहा हूँ, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स को ऐसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। रियल में यहाँ पे पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, इसको ये हम अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस चीजों को आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको सारी चीजें नोट्स में मिल ही जाएगी, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन क्या है? सेंडर कैन ऑलवेज एनालाइज द एक्शन, यानी जो सेंडर होता है वो एनालाइज करेगा एक्शन का, फिर आप फीडबैक दीजिएगा। तो फिर इन्फॉर्मेशन ऑन द माइंड ऑन द रिसीवर, यानी कि आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन गया उस हिसाब से जो आप हमें फिर वापस में से वो दे रहे हैं फीडबैक। फिर ही हैज सक्सेसफुली इनेबल टू डिटेक्ट द मीनिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि आप जो फीडबैक के तौर पे हमें मैसेज दे रहे हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे और फिर से उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आपको नई चीजों को बताएंगे। अब हमारा लास्ट होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? देखो कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब है कि आप किसी धार्मिक जगहों पे तो धार्मिक बातें होनी चाहिए, कल्चरल एक्टिविटी हो रहा है तो कल्चरल एक्टिविटी हो रहा है, शादी हो रहा है तो शादी वाली चीजें होनी चाहिए, अगर कहीं पार्टी हो रही है तो पार्टी वाली चीजें होनी चाहिए। यही हमारा कॉन्टेक्स्ट, यानी रूल रेगुलेशन कौन कैसे जगहों पे कैसी बातें करनी है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट दर्शाते हैं। जिससे कॉन्टेक्स्ट डिनोट्स द रूल, कल्चर, द प्लेस, यानी वो कोई ना बताए कि मतलब आप कैसे जगहों पे उसे सांस्कृतिक नियम क्या है, कल्चर क्या है, उसमें रूल क्या है, वही सारी चीजें, ठीक है। फिजिकल सराउंडिंग, यानी कि आसपास की भौतिक चीजें क्या है जिसके हिसाब से उस बातों को किया जा सके। एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है या फिर हमारे पास के जो माइंड्स के बैकग्राउंड है वो सारी चीजें किस प्रकार है और वहाँ पे बातें क्या उस हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। द इंटरेक्शन इट इन्वॉल्व्स कल्चर, एंड कहने का मतलब है कि सांस्कृतिक या फिर कोई भी चीजें होती हैं उन सारी चीज को इन्वॉल्व करते हैं। सीधी सी बात ये समझिए, कॉन्टेक्स्ट जो है वो चीजों को देखते हुए रूल रेगुलेशन एवं कल्चर की बात करता है, ठीक है। आगे आप लोग इतना समझ गए होंगे, आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर एनालाइज क्लास के रूप में लेना चाहेंगे तो सीधी सी बात है कि आपके एलिमेंट्स और देखो डिफिनेशन मैंने बता दिया। कम्युनिकेशन क्या? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत आप जो है आप आपस में कम्युनिकेट करना सीखते हैं, चाहे वो इशारे से सीखें, चाहे वो बॉडी से सीखें, चाहे बॉडी पोस्चर को देख के समझें, चाहे वो आप साइकोलॉजिकल सीखें, चाहे आप वो रील लिख के सीखें, चाहे बोल के सीखें, कुछ भी तरीके से, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत होती है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एलिमेंट उसका जो हमारा क्या होती है मतलब कि रोल लाइफ में वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर था एलिमेंट्स कम्युनिकेशन, तो जो सेंडर होता है पहला, तो सेंडर क्या होता है? भेजने वाले को सेंडर कहते हैं। मैसेज यानी कि जो बोला जाता है उसको मैसेज कहते हैं।
फिर हमारा चैनल है जिसके माध्यम से जा रहा है मैसेज, उसको चैनल कहेंगे। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा रिसीवर आ जाता है, यानी कि जो हम मैसेज दे रहे हैं वो कौन रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर कहेंगे। और जो फीडबैक होता है रिसीवर रिसीव करने के बाद अगर उसमें कुछ गलत लगे, सही लगे या कुछ भी लगे, उसका ऊपर रिएक्शन देगा तो वही हमारा फीडबैक कहलाएगा। कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो कोई भी जगह स्पेसिफिक जगह है या फिर कहीं भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसी बातें होनी चाहिए, जैसे कि आप अगर जॉब पे गए हैं तो जॉब की बातें कीजिएगा ना, ये नहीं अरे हमको पार्टी करना है साहब, अरे ऐसा नहीं ना कीजिएगा। तो बस वही रूल रेगुलेशन नियम कानून जो भी होती है कैसे जगहों पे कैसे बातें करनी चाहिए, ये सारे जो बताई हुई हमारे कॉन्टेक्स्ट कहलाती है। इतना ही एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन था और इसमें कुछ है नहीं। बाकी बात अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि लाइट का मेरे पास बैकअप अभी नहीं है, बैकअप लग जाएगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आज का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ, आगे हम लोग फिर अगले टॉपिक क्लास में जानेंगे अगले टॉपिक को। तब तक के लिए क्लास को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।